साथियों नमस्कार। तो हमारे ये एक उन्नत किसान हैं और पशु चिकित्सक भी हैं साथ साथ में, मतलब पशु चिकित्सा कार्य भी करते हैं। और ये झांसी ज़िले से आए हैं, गुलाब सिंह जी इनका नाम है। और इनकी विशेष इच्छा थी मिलने की और जैविक खेती से संबंधित जानकारी भी इन्हें लेने की। तो आज ये हमारे जैसे अपन जो जैविक खेती करना चाह रहे हैं, तो जैविक खेती में कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मतलब लोगों के दिमाग में जो बस गई है कि मतलब बहुत बड़ा दिमाग लगा ना पा रहा है या बहुत ज़्यादा मेहनत है जैविक खेती में, तो वहाँ में ऐसा कुछ नहीं है। और जो आज के समय में जैसे जो खरपतवार की समस्या आ रही है किसानों को सबसे ज़्यादा, तो वो खरपतवार की समस्या मुख्य वो कारण है जो अपन गाय को या भैंस को जो गोबर निकल रहा है और वह जो अपन साल भर एकत्र कर रहे हैं और एकत्र करने के बाद अपन सीधे खेत में डाल रहे हैं। बिल्कुल सीधा तो वो का है कच्चो खाद है। कैसा है? कच्चा। कच्चा खाद है वो। तो वो कच्चो खाद का है, जैसे अपन जब गोबर इकट्ठा करते हैं तो अगर देखा होगा, जब अपने पशु गोबर करते हैं तो उसमें देखा होगा बीज दिखते हैं। तो बीज किसके हैं? वो जो गाय या भैंस जो चारा चर के आई है, तो वो या खरपतवार के हैं या अन्य जितने भी पौधे हैं उनके बीज हैं। तो वो क्या है, पेट में जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होते। फिर वो गोबर के माध्यम से घूड़े में, और जब अपने कच्चा घूड़ा अपने खेत में अपन ने डाला तो वो फिर पुनः और ज़्यादा ताकत से खेत में निकालते हैं। तो वो खरपतवार की खेत में समस्या आ रही है, तो उसका सबसे बढ़िया विकल्प है अपन अपना जो गोबर का खाद है उसे कंपोस्ट करें। और जैसे अपन साल भर स्टोर कराते हैं गोबर, साल भर स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी लाना अपन को मात्र 90 दिन को समय लागे। जैसे यदि अपन कंपोस्ट करे जाएँ, और वह कंपोस्ट करने का तरीका है, जैसे मान लिया अपने पास जो गोबर है, जैसे अपन गोल गोल ऐसा डाला था और ज़मीन पे ही छोड़ देता है और मैदान में ही पड़ा रहता है, तो वो खाद तो नहीं बनना, वो बल्कि खराब हो रहा है। और वह अपन अगर थोड़े तरीका से मैनेज करके वह अपन खाद में तैयार करें, तो वाकई में सबसे बढ़िया सरल तरीका है। जैसे अपन 4 फुट चौड़ाई और लंबाई 10 फुट 12 फुट या जितनी अपन ला चाहें उतनी ले सकते हैं, और लगभग 1 से 1.5 फुट या 2 फुट गहराई में अपन ऐसे लंबाई में खोद देना है। 4 बाई 10 जैसे मान लो अपन ने खोद दो, और वहाँ पे जो अपना गोबर इकट्ठा अपन कर रहे हैं घर पे, वो घर पे इकट्ठा न करते ऊपर। अब जैसे अपन ने इतनी हाइट ले ली और वह बढ़िया अपन ने लगा के बाग ऊपर कुछ ढकने की व्यवस्था कर दी, जैसे नेचुरल मल्चिंग है, जैसे अपने खेत की मेड़ को या अपनी फसल की जो अवशेष हैं बास वह अपन ने ढक दो। और बाद अपन थोड़ा नमी मेंटेन बनाएगा चले, और 15 दिन बाद फिर वह खोलें अपन, और खोलने के बाद वह अपन फावड़ा से अपन वह कटिंग कर देंगे। कहाँ से फावड़ा से कटिंग कर दे, मतलब कुल मिला के पलट देंगे, और फिर वह अपन जाएंगे तहाँ वह उसी गड्ढे में डाल दें। फिर 15 दिन बाद ऐसा रिपीट करें अपन, और फिर वहाँ पे अपन जैसी तैसी मल्चिंग कर दें और नमी अपन को मेंटेन करके चल दें। और साथ में अगर अपने पास व्यवस्था है तो थोड़ा अपन वहाँ पे गुड़ों को पानी और आटा मिक्स करके, और जो जंगल की मिट्टी होते है वहाँ से एक जीवामृत बनता है जो हमने आपको बताओ, वो जीवामृत को छिड़काव साथ में करते रहें, तो वहाँ में क्या बैक्टीरिया कॉलोनी बहुत अच्छी डेवलप हुआ है वहाँ में, जो गोबर को अपने खाद लेने हो। तो ऐसे लगभग अपनों 90 दिन लागे, करीब 3 महीना, 3 महीना में करीब अपने को 6 बार पलटने पा रहे, 6 या 5 बार। तो वो 3 महीना वो खाद ऐसा हो जाए जैसे अपन ने चाय पत्ती देखी हो है, चाय पत्ती देखी, वो चाय में डाला था जो, वो चाय पत्ती तरह हो जाए। और वहाँ में नमी हो आएगी ऐसी कि जैसे आप जब उठाओगे और ऐसे मुट्ठी बंद करोगे तो ये मान लो आपको एक लड्डू टाइप को बन जाए, और जब ऐसा करके आप जमीन पे छोड़ोगे तो वो तुरंत बिखर जाए, मतलब चाय पत्ती तरह। वो शुद्ध कंपोस्ट है। जब वो कंपोस्ट अपन खेत में डालेंगे, वो कंपोस्ट खेत में डालेंगे तो न तो अपने खेत में विशेष खरपतवार निकलेंगे 10-5%, जो इतने ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए। अगर 100% निकल रहा है पूरे कच्चे खाद की वजह से, वो कंपोस्ट की वजह से फिर खरपतवार खेत में नहीं निकलेंगे, और वो अपने खेत में फायदा भी अच्छे से करेगा, क्योंकि पूर्ण रूप से कंपोस्ट खाद है वो। और वहाँ में अपन ने जीवामृत डालो है, तो जीवामृत की वजह से वो और ज़्यादा ताकतवर है। फिर जैसे एक दूसरा विकल्प और है जीवामृत, जैसे अपन बनाया, ये तो अपने घर को जो गोबर है बास खाद बन गई। दूसरी खाद जैसे अपन बनाना चाहें तो जैसे जो अपने जंगल होते हैं, जंगल की जो मिट्टी है वहाँ में जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है अपने खेत की मिट्टी की अपेक्षा। तो जैसे मान लो अपन जंगल में बरगद या पीपल को पेड़ हो या जंगल ही हो,
जहाँ छाँव हो वहाँ पे ह्यूमस की मात्रा अच्छी है, वो मिट्टी अपन लेके आवे कम से कम 10 से 15 और एक मान लो 200 लीटर के पानी के ड्रम में अपन डाल दें और कम से कम 26-27 किलो आटा, जरूरी नहीं है अच्छा आटा हो, खराब आटा हो वो चाल है, आटा हो या अन्य कोई जो भी हो आटा टाइप को वो डाल सकते हैं और कम से कम इतने 26-27 किलो गुड़ वो ड्रम में डाल दें, मतलब 26-27 किलो गुड़ होगा और इतना ही आटा होएगा और कम से कम 10 से 15 किलो जंगल वाली मिट्टी अपनी। और जैसे मान लो बहुत सी जगह जंगल नहीं है, अब फिर ऐसा थोड़ी ना जंगल नहीं है तो अपन वो खाद नहीं बने, तो फिर जैसे अपने गांव देहात में बरगद को पेड़ होते हैं, पीपल को पेड़ होते हैं, नीम को पेड़ होता है, तो जिन पेड़न के पास में ज़्यादा छेड़छाड़ा ना भाई हो वो मिट्टी पर ले आओ उनकी, उनमें बैक्टीरिया बढ़िया है, जीवाणु अच्छे, तो वो अपने एक ड्रम में डालेंगे। और जो सूर्य की दिशा है, यह सूर्य घूमत है गोल गोल सीधो, सुबह निकला तो पूरब से पश्चिम में अस्त होता है, तो ऐसे सूर्य की दिशा में सुबह शाम अपन वो ड्रम के पानी को करीब करीब 5-10 मिनट चलाएं। जब अपन चलाएंगे तो वहाँ बुलबुला छूटेंगे, बुलबुला छूटा तो जब मान लो सही बनना है और बुलबुला नहीं छूट रहा है तो ये मान ले फिर वो सही नहीं बनना। जी खाद अपना 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाए। 200 लीटर खाद जब मान ले 5 एकड़ फसल पर काम कर रहे हैं, कितनी 5 एकड़ जमीन पे। अब देने अपन को कैसे है वो खाद को, अब जैसे अपन जब अपनी खेत की जुताई कराते हैं, खेत की जुताई करने के बाद खेत को पलेवा कराते हैं, तो अपन चाहें तो मतलब खेत के पलेवा में जो पानी अपन छोड़ाते हैं तो 20 से 25 लीटर वो लिक्विड खाद अपन पानी के साथ में छोड़ सकते हैं 1 एकड़ में, एक फसल को डो जाए। साल में अपन चाहे 2 बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं, मगर जितो होगा तुम्हारा जीवाणु, ठीक है। अब वो जीवाणु जब खेत में जे हैं तो उन्हें बहुत चाहिए है भोजन, तो बाकी लाने जो फसल के अवशेष हैं उनमें अपन को आगे नहीं लगाने, जो फसल के अवशेष है वो उनको जमा ले भोजन को काम करेंगे। अब ये तो अपने जैसे खाद की व्यवस्था हुई, अपने जैसे डीएपी को विकल्प होगा, फास्फोरस पोटास जिंक सल्फर वगैरह हो, जो सबको काम कर जे। अब आते जैसे सबसे बड़ी समस्या आ रही है आज के समय खेती में, काय की आ रही है, रोग। अब रोग नियंत्रण कैसे करें, अब हर ज़्यादातर किसान का कर रहा हो बाजार से दवाई लेके आ रहा हो हैं, और लगभग एक किसान अगर 5 बीघे जैसे आप पे जमीन है, कितने रुपए की दवाई लग जाता है एक फसल में 2-3 हज़ार की, एक फसल में। अब साल में 3 फसल करें तो मतलब 10,000 की दवाई एक बार में 2,000 की गई। हाँ, और अगर तुम बाद में बैटरी खत्म नहीं है तो 1 महीना बाद फिर दोबारा डालना पड़े, फिर डालना पड़े। 2-3 हज़ार। और बाजार की दवाई को जो गारंटी नहीं है ठीक कराई दे, है ना, गारंटी नहीं है, नहीं करे काम तो दोबारा फैल जाए दुकानदार जी का दोबारा फैल जाए और बाकी फसल को भी नुकसान होगा। अब दो तो बागलान अपन जैसे जैविक दवाई बना सकते हैं। अब जैविक दवाई बिल्कुल साधारण से फंडा है, अपन साधारण तरीका से अपन तैयार कर सकते हैं। जैसे अपने खेत की मेड़ पे या अपने गांव में जितने जहरीले पौधा खड़े हैं, कौन से पौधा, जिन्हें अपनी गौ माता या अपने अन्य पशु खा नहीं रहे हैं, जैसे उदाहरण के लाने जैसे गाजर घास है, बेशरम है, धतूरा है, कनेर है, और जैसे तम्बाकू है, और ऐसे और बहुत सारे पौधा हैं जहाँ में अपन नींबू सम्मिलित कर सकते हैं, आंकड़ा जिसे कौआ बोलते हैं, ऐसे भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो ऐसे ये सब अपने 8-10 तरह के पत्ता कम से कम 2-2 किलो ले लेंगे और इन्हें बढ़िया मशीन से काट के, या कछु अपने पास कुचरवे की व्यवस्था हो उनसे कुचर के इन्हें कम से कम 20 लीटर गौमूत्र में इन्हें डाल दें, ठीक है, साथ में 10 किलो गोबर डाल दें। अब जैसे अपन को 1 महीना तक जब अपन को ओपन एरिया में रख देना है, कितने 1 महीना तक, 1 महीना में जब आपको फर्मेंटेड होगा बढ़िया लिक्विड कीटनाशक बन जाए, ऑटोमेटिक फर्मेंटेड हो जाए। और जाके अपन जैसे शुरुआत जो अपन डोज लेंगे वो 50 ml से शुरू करें। कहो तो किसान कहाँ पे गलती कराते हैं कि जैसे कोई उनने वीडियो देखो तो उनने कही वो 250 ml एक टंकी में लेने हैं, अब वो 250 ml सीधी उनने नर्सरी पे इस्तेमाल कर दी तो पता पड़ा वो नर्सरी जल गई। कारण जो है जैसे हर आदमी की सहन शक्ति अलग अलग है, कोई एक चांटा में अवेल ढेर हो जाए, कोई के 4 गाल तो नहीं गिरे वो, तो ऐसी हर फसल की अलग अलग सहन शक्ति है। कोनो फसल में 50 ml में काम हो जाए,
कोनों में 200 ml में नहीं हुआ है। तो अपन को फसल के अकॉर्डिंग समझने हैं। 50 ml के डोज से शुरू करें अपन। 50 ml अपन एक 15 लीटर की टंकी में डालें और स्प्रे करें। अगर कोई नुकसान नहीं तो बस 100 ml कर दी, 100 में नुकसान नहीं 150 कर दी। अधिकतम अपन को 250 ml तक जाना है। 250 ml तक में सब फसल पे मैनेज हो जाए। जी अपन जैसे मान ले 8 से 10 दिन के अंतर से, और विशेष रूप से अमावस के दिन और पूर्णों के दिन, पूर्णिमा जो आते हैं ये दिन अगर अपन स्प्रे करें तो फसल पे अपने कोनो रोग नहीं आए। कौन सी फसल हो गए A to Z कौन सी फसल। और जैसे मान लिया अपने फसल में रोग आ रहा है, अपन को जल्दी में चाहिए, जैसे 1 महीना में तैयार हो रहा है, अब जल्दी में चाहिए, तो जल्दी में चाहिए तो बाबू एक दूसरा उपाय जाए। जितने अपन ने जो हमने सामग्री बताई आपको 10 प्रकार की जो जहरीले पत्ता हैं, इनको अपन गौमूत्र में डाल के अपन चूल्हे को उबलने के लिए रख दें धीमी आंच पे, और कम से कम 10 से 12 घंटा उबालें। और ये जब मटेरियल अपन आधो बजे या उतार लें, छान के या एक बोतल में भर के रख ली, जब वहाँ कीटनाशक कम खराब नहीं हुए, और जाओ आप उपयोग अपने फसल पर करा रहो 8 दिन 10 दिन के अंतर से या 15 दिन के अंतर से। और रेगुलर रूटीन भाई चाहिए। जैविक खेती में जो है वो रेगुलर रूटीन का सिस्टम है। अब बहुत से किसान यहाँ पे जाकर फेल हो जाते हैं, उनने वो कीटनाशक काम ही नहीं कर रहा, पता करो आज उनने कर दो फिर 1 महीने तक करो ही नहीं, तो 8 दिन बाद दोबारा। हाँ। और जैसे जैविक खेती अपन कर रहा है, तो जैविक खेती के संगे संगे अपन को देसी बीजों को अपनाना पा रहे हैं। अब जैसे मान लो अपन देसी खाद डाल डाल के कितने तो अपन अपनी भूमि में जीवाणु अपना बढ़ा रहेंगे। अब यहाँ अपन बाजार के हाइब्रिड पेस्टिसाइड वाले बीज लेके आ रहा है और खेत में अपन लगा रहा है, तो जो बीज के ऊपर जो केमिकल लगो है, जब अपन बात जमीन में लगा है तो वो केमिकल कहाँ जे है तो जमीन में ही। जब वो जमीन में पुनः केमिकल जे है तो फिर जमीन जैविक हो ही नहीं पाएगी, जो हमारी मिट्टी है वो स्वस्थ हो ही नहीं पाएगा। यहाँ अपन ने जैविक साल भरे में तैयार करी, और वहाँ में जैसे अपन ने हाइब्रिड बीज केमिकल वालों लगाओ अपन ने, तो वो केमिकल फिर से खेत में आएगा, तो वहाँ से जीवाणु फिर मर गो। तो मतलब जैविक खेती करवे के लिए, जैविक खेती करवे के साथ साथ अपन को देसी बीजों को अपनाना पा रहा है, देसी बीज भी अपनाना पड़ेगा। तो आप बताएं, कुछ पूछना चाहें, कुछ आपके मन में कोई सवाल हो? बस प्रक्रिया पूछना थी, सो वो आपने बता दी। ठीक है। कि खाद के बारे में जानकारी वो भी आपने बता दी। ठीक है। उसकी प्रयोग विधि बता दी। हाँ। पूरा एक एक से आपने बिना पूछे ही सारा जवाब दे दिया। हाँ। मतलब मन में जो आया कि जैसे खाद बनाना है, तो वो भी अपने आप से जानकारी, क्योंकि हमारा मन में सब एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि अपन गोबर को प्योर खाद में कैसे कन्वर्ट करें। हाँ, ये प्रोसेस जो अपन ने पहले बताया वही प्रोसेस है। क्या अभी क्या किसान यहीं पे गलती कर रहा है, इसकी वजह से खेत में खरपतवार ज्यादा आ रहा है। यही गलती करते हैं। हाँ, 3 महीने गया ने जो भी गोबर दिया ये जमा कर लिया। 3 महीने बाद जैसे बरसात का सीजन खत्म हुआ, अपन ने ट्रॉली में भरी और खेत में डाल दी। डाल दी, बखर दी, तो कच्चा रह गया, वो फायदा कच्चा रहेगा तो खरपतवार निकल रहा है। नहीं, वो फायदा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कच्चा है, काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा। वो क्वेश्चन जो होना रहा था आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया। हाँ, तो बीज बैंक में आए हुए हैं, तो अभी इनको हम चल के थोड़ा अपना बीज बैंक भी दिखाते हैं, जो हमारा देसी बीज बैंक है। तो आइए चलते हैं, बंद कर दो। तो साथियों अभी हम आ चुके हैं अपने देसी बीज बैंक में। तो हमारे भैया को थोड़ा बीज के बारे में भी जानकारी चाहिए है, तो वो हम बताते हैं इन्हें। हरी चोले। हाँ, अच्छा, ये कौन सा? ये अपनी ये हरी वाली चोले है, और एक मतलब ये पत्ते वर्ग की सब्जी है, और बहुत ही खाने में पौष्टिक भी है। साथ ही साथ ये अपना पूरा बीज बैंक ही है, जैसे कि ये अपना देसी मूली है, और यह सुगंधा औषधीय सीड है, पालक, करेला, टमाटर, और यहाँ मतलब जितने भी सीड आपको ये दिख रहे हैं, ये सारे देसी सीड हैं। यहाँ पे जितना भी आपको दिख रहा है, सुबह में आप कुछ भी, हाँ ये सफ़ेद वाला मक्का है। हाँ, ये सफ़ेद वाला मक्का है, और इसको साल में 2 बार इसकी बुवाई कर सकते हैं, एक बार बरसात के समय और एक बार सर्दी के समय में। और जैसे कि अपना फूल गोभी है, तो अभी इसका ये नर्सरी डालने का समय है, और अपना ये गोभी, इसका भी नर्सरी डालने का भी उचित समय है अभी, है ना। और जैसे कि ये मिर्च है अपनी, तो ये मिर्च की भी अभी नर्सरी डाल सकते हैं, मतलब ये नर्सरी वाली चीज़ है।
तो फिर कुछ कहना चाहेंगे? बस जानकारी से हम संतुष्ट हैं और जैविक खेती अपनाकर अपनी मिट्टी की शक्ति को पुनः वापस लाएंगे, क्योंकि जो जंगली बेहद जमीन हो रही है वो अपन जैविक खेती के द्वारा ही उसको संपूर्ण रूप से बचा सकते हैं जी। चलिए, तो ये हमारे गुलाब सिंह जी हैं। आज हमारे यहाँ फार्म पर आए थे, हमारे बारिश होने के कारण फार्म पर तो नहीं पहुंच सके, हमारे घर पर ही आए हुए हैं। आज इन्होंने संपूर्ण रूप से जैविक खेती की जानकारी ली है और इस कार्य को आगे ये बढ़ाएंगे, ऐसा ये संकल्प लेके यहाँ से जा रहे हैं। तो साथियों, धन्यवाद। वंदे मातरम। जय गौ माता।